अमूल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। मैं हूं भैसोदा। मेरा जन्म 300 साल पुराना है। आज सभी शहरवासी गौरव दिवस मना रहे हैं। 2 जुलाई 2020 को भैसोदा गांव, जो पंचायत हुआ करती थी, नगर परिषद बनी। धीरे धीरे भैसोदा गांव अब शहरीकरण की ओर अग्रसर होता जा रहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर बसा यह गांव अपने आप में कई विशेषताएं रखता है। आज गौरव दिवस के दिन हम शहर के गौरव व इतिहास के बारे में आपको कई रोचक चीजें बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर भैसोदा को भैसोदा के नाम से क्यों जाना जाता है, कब इसके नाम की उत्पत्ति हुई और क्यों। पुराने लोग बताते हैं कि भैसोदा में सर्व पूज्य माता जी की सवारी भैंसा की होने से इस स्थान का नाम भैसोदा पड़ा और तभी से आज तक लोग इस शहर को भैसोदा के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में नगर परिषद के पास उन माता जी का स्थान है जहां मामा जी महाराज विराजमान है। बहुत ही हर्ष का विषय है सभी नगरवासियों के लिए। इस दिन हमारी ग्राम पंचायत से नगर परिषद का प्रत्यार्पण हुआ था। मैं सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं इस गौरव दिवस की। और आपने देखा ही, ये नगर परिषद बनने के बाद इसका प्रारूप भी, नगर परिषद का बजट भी अच्छा उपलब्ध होने लग गया है। कुछ ऐसी योजनाएं बड़ी बड़ी, जैसे कि आपकी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर नालों को नदी से न मिलने की एक योजना है, उसको बाहर के बाहरी गंदे पानी को निकालना है। उसमें वो बहुत बड़ी योजना मुहैया मिली है। अमृत 2 में भी हमें योजना मिली है, जिसमें बगीचा निर्माण की योजना है, तालाब शुद्धिकरण की योजना है। ऐसी कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो ग्राम पंचायत को नहीं मिल पाती थी, वह नगर परिषद को मिल रही है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी नगरवासियों को देता हूँ। अब बात करते हैं शहर की शिक्षा व्यवस्था की। रियासत काल में हर एक गांव में स्कूल होना और शिक्षा का माध्यम होना आसान नहीं था। ऐसे दौर में भैसोदा में शिक्षा की नींव सन 1930 में ही रखी जा चुकी थी। खुशी की बात तो यह है कि वर्तमान में एक शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कन्या हाई स्कूल, 3 से 4 शासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। वहीं भैसोदा के अंतर्गत ही आने वाले मालीपुरा क्षेत्र में सन 1927-28 के करीब एक आश्रम दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा देने के लिए खोला गया था, जो वर्तमान में बुनियादी स्कूल मालीपुरा के नाम से जाना जाता है। बुनियादी स्कूल की समस्त भूमि बापट परिवार द्वारा शिक्षा विभाग को समर्पित की गई थी। इसी प्रकार गांव के जमींदार व नामचीन समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोगी रहे स्वर्गीय प्रभुदयाल पटेल द्वारा शिक्षा विभाग को 6 बीघा से अधिक जमीन दान दी गई थी। सबको नमस्कार। 2 जुलाई नगर परिषद का गौरव दिवस है, जो कि पहले पंचायत थी और अभी पूर्व में 3-4 साल पहले ही नगर परिषद बनी है। और नगर परिषद बनने पे विकास के काम बढ़ना चाहिए जोरों से, हालांकि वो हो नहीं रहे। बट एक पायदान तो पर पंचायत से हम लोग ऊपर आए हैं, तो हम विकास की अपेक्षा करते हैं नगर परिषद से। और रही बात पूर्व में जो सरपंच रहे हैं, जो कार्यकाल रहा है, वो भी अच्छा रहा है एक आध को छोड़ के। और इसमें शिवनारायण जी पाटीदार जी, जो मेरे बड़े दादाजी हैं, वो लगभग 30-32 साल सरपंच रहे हैं। और उन्होंने जो कार्य किया है वो मतलब उस समय के हिसाब से बहुत आगे और बहुत उचित कार्य थे, जो कि शिक्षा के उसमें थे। उनके कार्यकाल में वो 30 से 32 साल सरपंच रहे लगभग। उन्होंने 5 साल के लिए अपनी सरपंची छोड़ी थी। मेडिकल जो सरपंच बनाया था इस कारण, ताकि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, उसमें दान देना था। तो मेडिकल जी ने हाँ करा था कि मैं दान दूंगा, तो शिवनारायण जी पटेल साहब ने उनको सरपंच बनने का मौका दिया था। और दोनों के बहुत प्रेम मोहब्बत से सरपंच बने थे। और उसी के कारण आज जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, एक बहुत बड़ी योगदान थी उस जमाने में, जहाँ 300-400 किलोमीटर दूर से बच्चे आके पढ़ते थे। तो एक बहुत बड़ा योगदान था, जब शायद भानपुरा, गरुड़ में भी ऐसे स्कूल नहीं थे। एक मंदसौर लेवल, जिले के लेवल का स्कूल था अपने गाँव में। इस गांव के इतिहासकार बताते हैं कि
भैसोदा नगर परिषद पूर्व में ग्वालियर स्टेट के तहत टप्पा तहसील थी, जिसमें 18 गांव लगते थे। भैसोदा की रूपा नदी के किनारे भगवान शंकर का मंदिर है, जिसकी स्थापना में लोक माता अहिल्याबाई होलकर का विशेष योगदान रहा। रियासत काल में जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें जागीरदार क्षेत्रवासियों से बेगार करवाते थे, जिसमें काम के लिए बाध्य करना और नहीं करने पर कठोर सजा दी जाती थी। उस समय गांव के सेवाजी महाराज द्वारा इसी प्रथा के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और तभी से बेगारी प्रथा का अंत हुआ। सन 1962-63 में भैसोदा गांव में सबसे पहले बिजली पहुंची थी और गांव जगमगा गया, जिसका श्रेय वरिष्ठ नागरिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी इतिहासकार साहित्यकार सत्यनारायण चौबे को जाता है, जो 1980 के दशक में विधायक का चुनाव भी लड़े थे। इसमें पड़ोसी राज्य राजस्थान का भी विशेष योगदान रहा। (1925-26) से एक जीनिंग प्रेस सेठ लक्ष्मी नारायण गनेडीवाल द्वारा संचालित होता था। सरकार ने कपास की खेती व उद्योग संचालित करने के लिए हजारों बीघा जमीन सेठ को दी थी। उस समय क्षेत्र के किसान कपास की खेती करते थे और उद्योग को भी बढ़ावा मिलता था। हालांकि कुछ सालों बाद ही वह मिल बंद हो गई। इस गांव में पेयजल की समस्या प्रारंभिक काल से ही रही है। उस समय पड़ोसी राज्य राजस्थान से हुई एक संधि के बाद राजस्थान से पेयजल सप्लाई होता था। तत्कालीन समय में समस्या के निदान के लिए एक कुआं बनाया गया, जिसे वर्तमान में चौबे जी के कुएं के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से आधी से ज्यादा आबादी के लिए यह एक बड़ा पेयजल स्रोत बना हुआ है। जय श्री राम आप सभी को। हमारे जो आज ग्राम पंचायत है 2 तारीख को परसों के दिन गौरव दिवस है। ये पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत से ये नगर परिषद बनी है। सभी को क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामना और आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामवासी पधारें नगर परिषद में। कार्यक्रम है 2 तारीख को गौरव दिवस का और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय, लोकप्रिय सांसद जी, लोकप्रिय विधायक जी चंद्र सिंह जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिसको नगर परिषद बनाई और विकास का एक कायम करा यहाँ पे। और जो भी समस्या है आगे और भी सब समाधान होगी। भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम। भैसोदा में पहली पंचायत का गठन 1950 में हुआ था। उस वक्त प्रथम सरपंच लक्ष्मी नारायण टेलर बने थे। तो यह था भैसोदा का पंचायत से लेकर नगर परिषद तक का सफर, इसका इतिहास, इसके बारे में रोचक जानकारियां और भैसोदा को गौरवान्वित करने वाले वो पल जो आज भी भैसोदा का गौरव बढ़ाए हुए हैं। तो गौरव दिवस पर यह विशेष रिपोर्ट अतुल्य भारत के लिए कपिल चौहान। प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। डायमेंशन प्रिंटर्स झालावाड़, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और पब्लिकेशन, नॉन वोवन कैरी बैग प्रिंटिंग्स का भरोसेमंद नाम, यूनिक डिजाइन है और बेहतरीन क्वालिटी। सभी प्रकार के डी-कट और हैंडल बैग उपलब्ध है।
तुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।